नमस्कार दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए जानते हैं कि वैशाख महीने में वे कौन सी 5 चीज़ें जिनका दान करने से हमें सुख समृद्धि और धन का लाभ मिलता है। आज 1 मई दिन शनिवार वैशाख का पवित्र महीना है जो कि 23 मई तक चलेगा। स्कंद पुराण में लिखा गया है कि वैशाख मास के समान कोई महीना नहीं होता है। वैशाख के महीने को ब्रह्मा जी ने सभी महीनों में से उत्तम सिद्ध किया गया है। वही इस माह में स्नान दान का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस महीने में किया गया दान हजारों दान के बराबर लौटकर आता है। ऐसे में जानते हैं उन वस्तुओं के बारे में जिनको इस माह में दान करने से व्यक्ति सभी इच्छा पूरी कर सकता है। नंबर 1, तिल। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वैशाख माह के महीने में तिल का दान करना सबसे शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस महीने तिल या फिर तिल से बनी वस्तुओं का दान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, वैशाख के महीने में सूर्य देव और भगवान विष्णु की पूजा के बाद जल में प्रवाहित करने से कई गुना ज़्यादा लाभ मिलता है। जीवन में सुख शांति आती है। नंबर 2, जौ। दूसरी वस्तु जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं उनका नाम है जौ। धर्म शास्त्र की माने तो वैशाख के महीने में साबुत जौ या फिर जौ का आटा दान करना बेहद शुभ फलदायी माना जाता है। शास्त्रों में जौ के दाने को स्वर्ण के दाने के समान बराबर बताया गया है। जौ का प्रयोग यज्ञ में भी अनिवार्य रूप से किया जाता है, इसलिए इस माह में ब्राह्मणों को दान में जौ जरूर देना चाहिए। नंबर 3, गुड़। ज्योतिष शास्त्र में वैशाख माह में गुड़ का दान महादान माना जाता है। गुड़ का दान करने से आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है, जिसके कारण आपको करियर में तरक्की मिलती है। इसके साथ ही समाज में आपका मान सम्मान बढ़ता है, इसलिए आप गुड़ या फिर इससे बनी चीज़ों का दान अवश्य करें। नंबर 4, स्तु। गुड़ के अलावा वैशाख के पवित्र महीने में स्तु का दान करना भी बेहद लाभकारी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार स्तु का संबंध ग्रह के राजा सूर्य और गुरुदेव बृहस्पति से है, इसलिए इस माह में स्तु का दान करने से कुंडली में इन दोनों ग्रहों की स्थिति वो मजबूत हो जाती है। अपनी श्रद्धा के अनुसार स्तु का दान करना चाहिए। जल। तो वही मान्यता है कि किसी को भी पानी पिलाना किसी पुण्य से कम नहीं। वैशाख माह में जल दान करने से अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस माह में गर्मी बढ़ जाती है, इसलिए ठंडी वस्तुओं का दान करना जरूरी बताया गया है। आप इस माह में जल से भरा घड़ा दान जरूर करें और दान करते समय हमें कुछ बातें हैं उनका भी ध्यान में रखना चाहिए। दिनों के प्रति उदारता दान है। परोपकार को भी दान माना जाता है, जिससे ज़रूरतमंदों एवं दुखियों के कष्ट का निवारण होता है, उसे भी दान कहते हैं। सामान्य अर्थों में प्रेम, परोपकार तथा सद्भावना को दान माना जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से इसका अर्थ है सार्वभौमिक सार्वजनीन सद्भावना तथा ईश्वर के प्रति अन्य श्रद्धा व प्रेम भाव। दूसरों की सेवा करना सच्चा दान माना जाता है। जो व्यक्ति स्वयं को अपनी संपत्ति का न्यासी मानता है और इसका उपयोग दान में करता है, यह मानते हुए कि वस्तुतः सब कुछ भगवान का है, वही व्यक्ति सुखी रहता है। मुक्ति अथवा शाश्वत
शांति आनंद केवल उसको ही मिलते हैं। यदि लोग गंगा के जल में अपनी प्यास बुझा लेते हैं तो जल कम नहीं हो जाता। इसी प्रकार दान देने से धन कम नहीं होता। अपनी आय का 10वां भाग दान किया तो दान सदा प्रसन्नतापूर्वक, शीघ्रतापूर्वक और बिना हिचकिचाहट के दिया करें। प्रतिदिन दान देना चाहिए। दान के कौन कौन से प्रकार होते हैं? दान विद्या का दान अथवा ज्ञान का दान महादान है। यदि आपने किसी दरिद्र को भोजन खिलाया तो उसे फिर भूख लगने पर भोजन मांगने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके विपरीत यदि आपके अज्ञानी को ज्ञान द्वारा विनिष्ट कर दिया तो आपने उसके सारे संकटों का निवारण सदा के लिए कर दिया। उत्तम दान का दूसरा रूप है रोगी को औषधि देना। उत्तम दान का तीसरा रूप है भूखे को अन्न का दान देना। जब आप सब प्राणियों में से प्रभु के दर्शन करने लग जाते हैं तब कौन भला है कौन बुरा इसका विचार ही कहाँ रहता है। दरिद्र रोगी असहाय को दान दीजिए। अनाथ लूले लंगड़े अंधों विचारी असहाय विधवाओं को दान दीजिए। गुप्त दान गुप्त रूप से दीजिए, उसका प्रचार मत करिए। दाएं से बाएं दिए गए दान का पता बाएं हाथ को ही भी नहीं चलना चाहिए। बहुत लोग तो बढ़िया दूध चाय लेंगे और अपरिचित लोगों को घटिया से घटिया दूध ही देंगे। स्वयं तो बढ़िया फल लेंगे किंतु अपरिचितों को, पड़ोसियों को तथा नौकरों को गले सड़े फल देंगे। स्वयं तो बढ़िया भोजन 3 दिन तक खाते रहेंगे, तत्पश्चात बचा हुआ भोजन नौकरों को देंगे, वह भी दुखी मन से। अनेक व्यक्तियों के घरों में ऐसा हृदय विदारक